बाला साहेब के पिता ने उन्हें एक संगठन बनाने का सुझाव दिया जिसका नाम शिवसेना रखने का सुझाव दिया। ये नाम छत्रपति शिवाजी की सेना से प्रेरित था, इसलिए 19 जून 1966 को बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना की। बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी कोई भी आधिकारिक पद नहीं संभाला, लेकिन हर डिसीजन उन्हीं की सलाह पर लिया जाता था। दोस्तों 1995 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ और शिवसेना सत्ता में आ गई और इस जीत के श्रेय बाला साहेब ठाकरे को जाता है। और उस समय दौरान उन्होंने कई बेबाक और आक्रामक बयान दिए। उन्होंने हिंदुओं के हक के लिए उग्र बयान और अंदाज इस समय लगाया जा सकता है कि 2002 में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, तभी वो हिंसा का मुकाबला कर सकेंगे। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 13 जनवरी 1926 को पुणे के केशव सीताराम ठाकरे जी के घर पे हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में बाला साहेब ठाकरे एक भारतीय पत्रकार थे। उन्होंने 1966 में महाराष्ट्र में शिवसेना नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी और साथ ही भारत में एक मजबूत हिंदू समर्थक नीति के समर्थक थे। बाला साहेब ठाकरे ने अपना करियर प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जनरल में एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया। 1960 में 34 वर्ष के थे तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का छोटे भाई के साथ 13 अगस्त 1960 को मार्मिक शुरू कर। दोस्तों राजनीति में आने से पहले बाला साहेब ठाकरे समाज को अच्छी तरह से समझ चुके थे। उस समय 1960 में महाराष्ट्र में वहाँ सामान्य लोगों को नौकरी के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी और इन सब के कारण बाला साहेब ठाकरे ने आवाज उठाते और जो लोग बाहर से आए थे महाराष्ट्र में, जैसे कि दक्षिण भारत के गुजरात और कई जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, जिससे स्थानीय निवासियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके लिए ये आंदोलन करते और नारा देते महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन के लिए ही। और उस समय बाला साहेब ठाकरे की अभियान उनके प्रकाशन प्रारंभिक में उनके कॉलम वांचा आने ठंडा बसा, जिसका मतलब है पढ़ो और बैठो, के साथ गति पकड़ रहा था और इस अभियान उस समय काफी प्रसिद्धि मिल रही थी। उनके घर पर काफी लोग न्याय के लिए आते थे। बाला साहेब के पिता ने उन्हें एक संगठन बनाने का सुझाव दिया जिसका नाम शिवसेना रखने का सुझाव दिया। ये नाम छत्रपति शिवाजी की सेना से प्रेरित था, इसलिए 19 जून 1966 को बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना की और यही ये संगठन मराठी लोगों की आवाज बनकर उभरता है। बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी कोई भी आधिकारिक पद नहीं संभाला, लेकिन हर डिसीजन उन्हीं की सलाह पर लिया जाता था। महाराष्ट्र में मराठी लोगों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहते थे। बाला साहेब ठाकरे ने कई अहम डिसीजन लिए जो हिंदुओं के हित में थे। दोस्तों 1995 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ और शिवसेना सत्ता में आ गई और इस जीत के श्रेय बाला साहेब ठाकरे को जाता है। लेकिन इस चुनाव से पहले यानी 1987 में बाला साहेब ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू, और उस समय दौरान उन्होंने कई बेबाक और आक्रामक बयान दिए। उन्होंने हिंदुओं के हक के लिए उग्र बयान और अंदाज इस समय लगाया जा सकता है कि 2002 में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, तभी वो अब हिंसा का मुकाबला कर सकेंगे। और इन्हीं भाषणों के कारण उन पर चुनाव आयोग ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिए थे। अब वह न तो चुनाव लड़ सकते थे, ना ही वोट डाल सकते थे। यह 1999 से लेकर 2005 तक चला था। 2007 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा हिटलर की तारीफ की थी। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे को समझना आसान नहीं, क्योंकि वो उनके फैसले भावनाओं से जुड़े होते हैं। दोस्तों थोड़े समय पहले भाषा विवाद में उनका एक पुराना भाषण काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी हो सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूँ। दोस्तों कहते हैं कि मुंबई कभी नहीं रुकती, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब मुंबई थम सी गई थी। बात है 2012 की, जब दिन ब दिन बाला साहेब ठाकरे का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना की राजनीति पूरी तरह बदल गई। जहां बाला साहेब की शिवसेना आक्रामक और हिंदुत्व की अस्मिता थी और राजनीति करती थी, वहीं उद्धव ठाकरे की दौर में पार्टी सत्ता और प्रशासन की ओर बढ़ी। 2019 के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ और इसी टकराव में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से महाविकास आघाड़ी बनाई और सीएम बने। लेकिन ये फैसला शिवसेना के लिए अंदर ही अंदर विवाद का वजह बन गया और 2022 में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह कर दी और पार्टी दो हिस्सों में बट गई। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जबकि उद्धव ठाकरे ने सत्ता छोड़नी पड़ी। 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष बाण का चिन्ह दे दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी बनी शिवसेना यूबीटी। दोस्तों आज शिवसेना दो विचारों में बटी है, एक बाला साहेब की पुरानी राह पर और दूसरी उद्धव ठाकरे की बदली हुई राजनीति पर, और यही है शिवसेना का सबसे